ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। नव मंडल से जय जयकार करते हुए भगवान कृष्ण पर फूलों की झड़ी लगा दी। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा कि हे स्वामी, भगवान ने शिशुपाल के 100 अपराध क्यों क्षमा किए? राजा के ये वचन सुनकर मुनिराज ने कहा, हे राजन, सबसे बड़ी भारी तो ये बात है कि किसी को दुर्वचन कहने से दुर्वचन कहने वाले का समस्त ताप तेज नष्ट हो जाता है। यहाँ से हमने कथा थोड़ी थी, यहीं से शुरू कर रहे हैं। हे राजन, इसलिए भगवान ने उनका तेज नष्ट करवाकर सभी पुरुषों को उनकी नीचता का परिचय करा दिया और दूसरे इनकी माता महादेवी, जो कि भगवान कृष्ण की भुआ लगती थी, उसने अपने पुत्र शिशुपाल के उनसे 100 अपराध क्षमा करा लिए थे। हे राजन, इन कारणों से भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दिए हैं। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की कृपा से महाराज युधिष्ठिर का राज्य सुया यज्ञ विधि विधान से संपूर्ण हुआ और यज्ञ में भाग लेने वाले प्रत्येक नर नारी नाना प्रकार से सम्मानित होकर और जाचक लोग आशा से भी अधिक दान द्रव्य लेकर आनंदित होते हुए अपने अपने नगरों को चले गए। तथा इसके कई दिन बाद भगवान भी विदा होकर सेना तथा पटरानियों के सहित द्वारका की ओर चले गए। दुर्योधन का राजसूय यज्ञ में अप्रसन्न होकर जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, यद्यपि महाराज युधिष्ठिर के यहाँ से सब प्रसन्न होकर गए, किंतु दुर्योधन एक ऐसा पुरुष था जो अप्रसन्न होकर गया। इतनी कथा सुनकर श्री महाराज परीक्षित कहने लगे, हे मुनिराज, महाराजा दुर्योधन के अप्रसन्न होने का कारण बताइए। तब सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, विधि विधान से जग संपूर्ण होने के पश्चात जब अन्य आगंतुक महानुभाव अपने अपने नगरों को चले गए, तो एक दिन दुर्योधन ने माय दानव के बनाए हुए पांडवों के महलों को देखने की इच्छा की। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से सेवकगण राजा दुर्योधन को विचित्र भवन दिखाने के लिए ले गए। हे राजन, माय दानव ने अपनी अद्भुत कारीगरी से ऐसी शिल्प रचना की थी जहाँ जल में थल और थल में जल का ब्रह्म हो जाता था। जिस समय राजा दुर्योधन भवनों की विचित्रता देखते हुए द्रौपदी के महल के पास पहुंचा, तो उसने एक जगह थाल को जल समझकर अपनी धोती ऊपर को समेट ली तथा अगाड़ी, जो वास्तव में एक तालाब था, उसको एक चबूतरा समझकर शीघ्रता से चलने लगा। किंतु हे राजन, ज्यों ही उसने उस तालाब में पैर रखा, त्यों ही धड़ाम से पानी में गिर गया। हे राजन, जिस समय वह बाहर निकल गया तो उसके तमाम कपड़े भीगकर कीचड़ में रंगे जा चुके थे। उस समय उसको छोड़कर उस दृश्य को देखने वाले सब लोग हंसकर लोटपोट हो रहे थे और द्रौपदी हंसकर भीमसेन से कह रही थी कि आप देखते हैं, अंधों के अंधे इस प्रकार हुआ करते हैं। हे राजन, द्रौपदी की ये बात दुर्योधन ने जब सुनी तो वह जल भुन कर कहने लगा, हे द्रौपदी, ये अंधे का अंधा कभी तुमसे इस बात का ऐसा बदला लेगा कि ये वाक्य और ये कष्ट जन्म भर नहीं बुलाया जा सकेगा। ये परीक्षित, इस प्रकार राजा दुर्योधन पांडवों से अप्रसन्न होते हुए चला गया। भगवान श्री कृष्ण का शाल्व दैत्य को मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार जब कि श्री कृष्ण बलराम के साथ हस्तिनापुर गए हुए थे, शिशुपाल के संबंधी शाल्य नामक असुर ने दैत्यों की विशाल सेना लेकर द्वार पर आक्रमण कर दिया और द्वारका वासियों को नाना प्रकार का कष्ट देने लगा। ये समाचार सुनकर प्रद्युम्न और सांब अपनी सेना को साथ लेकर
उससे जा भिड़े और दैत्य सेना का विनाश करने लगे, किंतु वह मायावी दैत्य शाल्य किसी भी प्रकार जीतने में नहीं आया। हे राजन, जब इस प्रकार उनको युद्ध करते हुए 27 दिन व्यतीत हो गए और उनके युद्ध से सब यदुवंशी दुखित हो चुके, तो भगवान अंतर्यामी ने ये हाल जानकर युधिष्ठिर से कहा है, हे युधिष्ठिर, रात्रि को मैंने एक बुरा स्वप्न देखा है, जिससे ऐसा ज्ञात होता है कि द्वारका में यदुवंशियों को अवश्य किसी विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। अतः आप बलराम सहित हमें शीघ्र द्वारका जाने की आज्ञा दीजिए। हे राजन, इसके बाद युधिष्ठिर से विदा होकर भगवान श्री कृष्ण बलराम सहित द्वारका में पहुँचे और बलराम को द्वारका की रक्षा पर नियुक्त कर आप नगर से बाहर शाल्व से युद्ध करने चल दिए। श्री कृष्ण को आते हुए देखकर शाल्व असुरी माया दिखाकर युद्ध करने लगा, परंतु अंतर्यामी श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र के प्रहार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हे राजन, शाल्व का मारा जाना सुनकर सब द्वारकावासी प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करने लगे और देवता आनंदित होकर नवमंडल से पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का दंत वक्र को मारना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, शाल्व का मारा जाना सुनकर दंत वक्र और विदुरथ दैत्य अपनी अनंत सेना लेकर द्वारकापुरी पर चढ़ आए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाकर द्वारकावासियों को कष्ट देने लगे। हे राजन, ये समाचार जब भगवान कृष्ण ने सुना तो वे भी अपनी सेना लेकर नगर से बाहर आ गए। उसके बाद जब श्री कृष्ण को सन्मुख देखा तो दंत वक्र कहने लगा, हे कृष्ण, आज आपको मारकर दैत्य कुल के अनंत ऋण से ऋण हो जाऊंगा। ये कह वह शक्ति लेकर ज्यों ही भगवान पर झपटा, त्यों ही श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट उसे वैकुंठ भेज दिया। हे राजन, इसके बाद विदुरथ उनसे लड़ने के लिए आया तो उन्होंने दंत वक्र की तरह उसे भी सुरपुर भेज दिया। ये देख देवों ने प्रसन्न होते हुए भगवान पर फूलों की झड़ी लगा दी। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसी अवसर पर हस्तिनापुर से एक दूत ने आकर समाचार दिया कि भगवान आपको पांडवों ने महाभारत के युद्ध के लिए निमंत्रण भेजा है। हे राजन, ये वाक्य सुनकर भगवान तो यदुवंशी वीरों की सेना साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर चले गए और बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए उत्तराखंड की ओर चले गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, ये राजन, जिस समय बलराम जी नैमिषारण्य में तीर्थ पर पहुँचे तो वहाँ सब ऋषिश्वरों ने उनका आदर सत्कार किया, किंतु सूत जी अभिमान से वहीं व्यास गद्दी पर बैठे रहे और उन्होंने बलराम जी के आदर सत्कार में एक शब्द भी नहीं कहा। हे राजन, इस प्रकार अपना सूत जी द्वारा निरादर होते हुए देखकर बलराम जी को क्रोध आ गया और इसके बाद उन्होंने एक उषा का तीर छोड़ा। उस तीर के लगते ही सूत जी स्वर्ग सिधार गए। हे राजन, सूत जी की इस प्रकार मृत्यु देकर कुछ देर के लिए सब उपस्थित गण अवाक रह गए और इसके बाद जब कुछ चित्त स्थिर हुआ तो ऋषिश्वर कहने लगे, हे बलभद्र, यद्यपि सूत जी का कुछ अपराध था, किंतु इस प्रकार आपको उनका मारना उचित नहीं था। हे बलभद्र, सूत जी को वृथा मारकर न केवल आपने हमारी ज्ञान यज्ञ को विध्वंस किया है, बल्कि अपने सिर पर एक बड़ी भारी हत्या का भार चढ़ा लिया है। हे राजन, ऋषिश्वरों के मुख से ये वचन सुनकर बलभद्र जी ने सूत जी के पुत्र को बुलाकर उसके सिर पर हाथ फेरा और वरदान दिया कि हे सूत पुत्र, परमेश्वर की कृपा से आपको बिना पढ़े ही चारों वेद, शौ शास्त्र कंठ सत याद हो जाएंगे। हे राजन, बलभद्र जी के ऐसा कहते ही सूत पुत्र को समस्त वेद शास्त्र कंठ सत हो गए और तत्पश्चात बलभद्र जी ने उसे व्यास गद्दी पर बिठाकर तिलक कर दिया। बलराम जी का तीर्थ यात्रा करके वापस द्वारकापुरी को लौटना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, बलराम जी का नैमिषारण्य तीर्थ में आगमन सुनकर
इलवल राक्षस का पुत्र वहां आ गया और नाना प्रकार की असुरी माया फैलाकर ऋषियों को यज्ञ विध्वंस करने लगा। जब मुनीश्वरों ने बचाओ बचाओ इस प्रकार कहना आरंभ किया तो बलभद्र जी ने एक ही मूसल की चोट से उसे सुर को भेज दिया। तब ऋषि स्वरों ने बलराम जी की बहुत बड़ाई की और देवों ने उन पर पुष्प वर्षा की। इसके कुछ दिन बाद बलभद्र जी तीर्थ यात्रा को आगे चल दिए। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, तीर्थ यात्रा करते हुए जिस समय बलभद्र जी कुरुक्षेत्र में आए तो वहाँ क्या देखा? जंगा टूट जाने पर दुर्योधन कटे हुए वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। जब उसने प्रणाम किया तो बलदाऊ जी ने उसकी हालत का समाचार पूछा। ये राजन, इसके बाद दुर्योधन ने आदि से लेकर अंत तक सारे महाभारत का मुख्य विवरण बलराम जी को सुना दिया, जिसे सुनकर बलभद्र जी को बड़ा क्रोध हुआ। तब वह श्री कृष्ण से कहने लगे, हे श्याम सुंदर, नाभि से नीचे गदा मारना कौन से युद्ध शास्त्र में लिखा है? बलभद्र जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भैया, लाख का भवन बनाकर उसमें अग्नि लगा सोते प्राणियों के मारने का विचार करना, पराई स्त्री को सभा में नंगी करना, प्राणियों को विष देकर मारना और छल बल से किसी का राज्य छीनना कौन से धर्म शास्त्र में लिखा है? हे राजन, भगवान के ये वाक्य सुनकर बलभद्र जी चुप हो गए और फिर उनकी इच्छा प्रबल जानकर उनसे विदा हो द्वारकापुरी को चले गए। सुदामा ब्राह्मण की कथा। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने सुदामा चरित्र का वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यान से सुनने का कष्ट करें। द्रविड़ देश में सुदामा नाम के एक विप्र रहते थे। यद्यपि वह अत्यंत निर्धन थे, किंतु संतोष के साथ परमेश्वर का भजन करते हुए जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उनकी स्त्री ने निर्धनता से दुखित होकर कहा, स्वामी, आप कई बार अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की बड़ाई मैंने सामने किया करते हैं, सुनाती हूँ कि वह इस समय द्वारकापुरी में रहकर अपने भक्तों को नाना प्रकार के सुख देते हुए सानंद राज्य कर रहे हैं। आते हूँ, यदि आप उनके पास जाकर अपनी दरिद्रता की दुख गाथा सुनाएं तो मुझे पूरी आशा है कि वह आपके कष्ट का निवारण अवश्य करेंगे। हे राजन, अपनी स्त्री के ये वाक्य सुनकर सुदामा ने कहा, अरे पगली, किसी के पास जाकर कुछ मांगना अपने स्वाभिमान की हत्या करना है, और जब स्वाभिमान नष्ट हो गया तो संसार का समस्त वैभव धूलि के समान है। स्वाभिमान व्यक्तियों को सुख और संपत्ति की आवश्यकता नहीं हुआ करती, बल्कि महाविपत्ति और दरिद्रता से उनका प्रेम हुआ करता है। आते हम श्री कृष्ण से कुछ धन को प्राप्त करवाकर उनकी मित्रता और मेरे निर्मल मान को कुचलने की इच्छा मत करो। हे राजन, सुदामा जी की स्त्री अपने पति के ये वचन सुनकर अत्यंत खिन्न हो गई और हतोत्साह होकर नम्र भाव से बोली, हे स्वामी, यद्यपि आपका कहना सत्य है और किसी से कुछ मांगने से मान अवश्य भयभीत होकर भाग जाता है। एवं उत्तम पुरुषों को मान सदैव पास रखना चाहिए, किंतु संसार में द्रव्य को भी तुच्छ वस्तु समझना एक वज्र भूल करना है। आप जैसे वेद शास्त्रज्ञ इस सृष्टि को परमेश्वर की बनाई हुई कहते हैं, किंतु मेरे विचार से यदि बहुत गहरी दृष्टि से देखा जावे तो ये पैसे की बनाई हुई है। अर्थात उदाहरण के लिए भवन, बाग, कुआं, तालाब, किला समस्त प्रकार के शास्त्रोस्त्र वस्त्र और तथा पान आदि जो दृष्टि में आते हैं वह सब इसी पैसे के तो बनाए हुए हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वह सब इसी पैसे के तो बनाए हुए हैं और पुरुष पशु पक्षी पेड़ पुष्पलता क्या समस्त प्राणियों को ऐसा ही अपनी कृपा से जीवित रखे हुए है। आत्म यदि आपके विचार में पैसा निराकार परमात्मा ना माना जावे तो भी उनका साकार रूप तो अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं हुआ करती। इसलिए स्वामिन पैसे को प्राप्त करके अपने सुख में जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न कीजिए। हे राजन, पत्नी की ये बातें सुनकर सुदामा की आंखों से अवरी आंसुओं की झड़ी लग गई और तब वह भर राई हुई वाणी से कहने लगे, हे प्राण प्रिय, आपके मुख से आज ये अनोखी बात सुनकर मेरा कलेजा टुक टुक हो गया है और बोलने की शक्ति नहीं रही है। हे प्रिय, एक निर्धन किंतु स्वाभिमानी तपस्वी ब्राह्मण की पतिव्रता स्त्री होते हुए आपको पैसा जैसी एक तुच्छ वस्तु जो कि पाप की मूल समझी जाती है उसकी इस बड़ाई से नहीं करते, बल्कि उस परमात्मा का रूप देते हुए देखकर मेरे आश्चर्य और दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा है। हे पगली, यदि वास्तव में पैसा परमात्मा है तो एक और श्रेष्ठ वस्तु भी होती तो संसार के सर्वश्रेष्ठ पुरुष उनकी अवहेलना कभी न करके धर्म और मान को न अपनाते। एवं हे प्रिया, संसार के महापुरुषों ने इसे पाप का पाप समझकर इससे सदा दूर रहने की शिक्षा दी है। हे प्यारी, पैसा दुष्टों को नष्ट करके भक्तों को की नहीं जान बचा सकता, बल्कि दुष्टों को अधिक बढ़ाकर सज्जन पुरुषों को कष्ट में डाला करता है। एवं उसे परमेश्वर का अवतार कहिए। हे पगली, परमेश्वर का साक्षात अवतार श्री कृष्ण है, जो दुष्टों को नष्ट करके पृथ्वी का भार उतारते हुए भक्तों का कष्ट हरे हैं। हे प्रिय, यदि आप मुझसे ये प्रश्न करें कि जब भक्तों को सुख देने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया है तो आपको दरिद्रता का दुख क्यों दे रहे हैं, इसका सीधा उत्तर यही है कि भगवान से पैसे की कभी इच्छा न रखकर मुक्ति जैसे अक्षय सुख की इच्छा करनी चाहिए। हे राजन, सुदामा जी के ये वाक्य सुनकर उनकी पत्नी तो ज्ञान उत्पन्न हो गया और तब वह कहने लगी, हे स्वामिन, अब मैं पैसे के लिए नहीं बल्कि उनके दर्शन के लिए भेजना चाहती हूँ, क्योंकि उनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के सर्व पाप नष्ट होकर अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। राजन, स्त्री के ये धर्म नीति युक्त वाक्य सुनकर सुदामा जी अत्यंत प्रफुल्लित होकर द्वारकापुरी जाने को सहर्ष तैयार हो गए। इसके पश्चात उन्होंने कुछ सुधे हुए चावल पोटली में बांधकर श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा से द्वारकापुरी को प्रस्थान कर दिया और जिस समय द्वारका जी पहुँचे उस समय वहाँ की अनुपम शोभा देखकर आनंद में मगन हो गए। इसके बाद पूछते पूछते जैसे वह भगवान के मंदिर के द्वार पर पहुँचे तैसे ही द्वारपाल ने उन्हें विप्र जानकर प्रणाम किया और इनके बाद प्रवेश आज्ञा प्राप्त करने के लिए सुदामा जी को बाहर छोड़ द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास चला गया और हाथ जोड़ प्रणाम करने के पश्चात श्री कृष्ण से कहने लगा, हे प्रभु, एक सुदामा नाम का ब्राह्मण जिसका शरीर सूख कर कांटा हो रहा है, तान में एक लंगोटी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, नंगे पैर, देखने में अति दीन, परंतु मुखमंडल पर तेज झलक रहा है, आपको अपना सखा बताता है, द्वार पर खड़ा है और आपसे मिलना चाहता है। हे राजन, द्वारपाल के मुख से सुदामा मित्र का नाम सुनते ही भगवान कृष्ण प्रेम विभोर होकर उसी समय सिंहासन से उठकर बाहर गए और शीघ्रता से सुदामा जी को बाजुओं में लपेट कर हृदय से लगा लिया। हे राजन, उस समय श्री कृष्ण के नेत्रों से प्रेमा अश्रु की धारा प्रवाहित
हो रही थी। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण का अपने प्रति इस प्रकार अथाह प्रेम देकर सुदामा जी संकोच में प्रेम से पलवित हो गए और मन ही मन उनकी सहनशीलता, दयालुता, मित्रता और प्रभुता की बढ़ाई करने लगे। इसके बाद भगवान कृष्ण सुदामा जी की कौली भरे हुए महलों में चले गए और वहां जा अपने हाथों से उनके चरणों दो चरणामृत ले उन्हें एक रत्न जड़त दिव्य सिंहासन पर विराजमान कर दिया। इसके पश्चात श्री कृष्ण कहने लगे, मित्र, तुमने आज यहाँ पधार कर मेरे भवन को पावन कर दिया है और तुम्हें देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। आप घर की कुशलता कहो और बताओ, भाभी जी ने मेरे लिए क्या सौगात भेजी है। हे राजन, भगवान की ये बात सुनकर सुदामा जी ने ज्यों ही पोटली को काख में छिपाना चाहा, त्यों ही भगवान ने उसको हाथ के एक मामूली झटके से बाहर खींच लिया और उसके बाद उसे खोलकर चावलों को मुट्ठी भर भर कर फांकना आरंभ कर दिया। ये देखकर रुक्मिणी जी सकुचाने लगी कि कहीं इस निर्धन ब्राह्मण के प्रेम में भगवान बुद्धि तो नहीं खो बैठे हैं। हे राजन, भगवान उन सुधे हुए चावलों को प्रेम से खाते हुए उनके स्वाद और गुण की बढ़ाई कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने सुदामा जी को अपने हाथों से स्नान कराया और नाना प्रकार के सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर 36 प्रकार के व्यंजन खिलाए और तत्पश्चात एक रत्न जड़त सुंदर दिव्य शैया पर लिटा दिया। राजन, भगवान कृष्ण एवं उनकी पटरानियों और अनेक दास दासियों से सेवित, पूजित और सम्मानित होकर सुदामा जी निंद्रा देवी की सुखमयी गोद में लेटकर स्वर्ग सुख सम अनुभव करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण से विदा होकर अपने नगर को जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब सुदामा जी को द्वारका में रहते हुए कुछ दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से जाकर प्रार्थना की कि भगवान, आप मुझे घर जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि कई दिन हो गए, बाल बच्चे चिंता करते होंगे। सुदामा जी के ये वाक्य सुनकर भगवान ने कहा, हे मित्र, मेरे जो कोई सेवा हो अथवा किसी वस्तु की इच्छा हो तो निसंकोच होकर कहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, भगवान के ये वाक्य सुनकर सुदामा जी ने कहा, हे मित्र, कुछ वस्तु मांगने से पहले मैं आपकी सेवा में एक सुख संतोष का सार, जो कि मैंने अपनी आयु में सीखा है, समर्पित करता हूँ। सुनिए, इस संसार को उत्पन्न कर नाना प्रकार के प्राणियों में प्रभु ने मनुष्य को सर्व श्रेष्ठ बनाया और फिर उसके सुख के लिए शक्ति, साक्षरता, सुंदरता, संपत्ति और स्वतंत्रता नाम की 5 विभूतियों का निर्माण किया है। हे भगवान, तत्पश्चात परमेश्वर ने उन सब को लेकर सब प्राणियों को उनके शुभाशुभ कर्मानुसार विभाजित कर दिया। हे संसार ईश्वर, यदि परमेश्वर जी सब विभूतियाँ किसी भी प्राणी को नहीं देता अथवा सब में समान विभाजित कर देता तो आज संसार में अपने आप को दुखी अनुभव करने वाला संभवतः कोई प्राणी देखने को नहीं मिलता। किंतु उस जगदीश्वर ने इन सब को इस प्रकार प्राणियों में विभाजित कर रखा है कि किसी को कुछ वस्तु अत्यधिक मात्रा में देकर किसी को इतनी छोटी मात्रा में दी है कि उन्हें इनका अपने में बिल्कुल अभाव सा जान पड़ता है और इसलिए वह रात दिन चिंतित से दिखाई पड़ते हैं। किंतु यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो वास्तव में इतना अंतर नहीं जितना कि प्राणी एक दूसरे में देखते हैं। इसी कारण बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने में सुखी और वैभवशाली को देखकर डाह कर दुखी नहीं होते, वरन सदा दीन दुखियों को देखकर उनकी सहायता करते हुए आनंद में विभोर होकर संतोष से सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। भगवान इस प्रकार दीन दुखियों में रहकर उनकी सेवा करता हुआ और वैभव सम्मुख पुरुषों के चित्र की दुख गाथा सुनाता हुआ संतोष से अपना जीवन व्यतीत कर आनंद सागर में गोते लगाया करता हूँ।
अतएव मुझे सिवाय आपकी भक्ति के संसार की अन्य किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं है। आप स्वयं परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार हैं। अतएव केवल आपके दर्शन मात्र से ही भाव बंधनों से छूटकर प्राणी मुक्त हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके पश्चात सुदामा भगवान की भक्ति का स्मरण करता हुआ अपने नगर को चला गया। हे राजन, सुदामा के चले जाने के पश्चात रुक्मिणी जी भगवान से कहने लगी, भगवान, आपके भक्त सुदामा जी का संतोष, प्रेम, सहनशीलता और निष्पृहता देखकर तथा उनकी ज्ञान वार्ता सुनकर मुझे जो उस समय सचमुच वैराग्य सा होता था, हे स्वामीन, अतएव आप और आपके सुदामा जी जैसे श्रेष्ठ भक्तों को मेरा अनंत बार प्रणाम है। हे राजन, रुक्मिणी के वचन सुनकर भगवान ने कहा, प्रिय, मेरे भक्त निर्धन और निर्बल होने पर भी मेरी भक्ति को छोड़कर संसार की समस्त भोग विलास की वस्तुओं को तुच्छ समझते हैं, किंतु फिर भी मैं उन्हें परीक्षा में पूरे उतरने के पश्चात सब प्रकार के सुखी रखने का प्रयत्न किया करता हूँ। और इसीलिए सुदामा जी के आने के पश्चात विश्वकर्मा को उनके नगर में भेजकर उनके लिए एक अत्यंत मनोहर वैभवशाली भवन निर्माण करा चुका हूँ। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद सुदामा जी अपने नगर में पहुंचकर और अपने सुंदर भवन को संसारी समस्त भोग विलास की वस्तुओं से सुसज्जित देखकर अपनी स्त्री से कहने लगा, हे प्रिय, मैं सुगंध खाकर कहता हूँ कि ये सब कुछ भवन निर्माण का कार्य भगवान ने अपनी इच्छा से किया है और इसका मुझे यहाँ आने पर तक आभास भी नहीं था। हे राजन, इसके बाद परमेश्वर की इच्छा प्रबल समझते हुए विषयों में मन न लगाकर परमेश्वर का भजन करते हुए सुदामा जी अपनी स्त्री सहित अपने कुटुंब में आनंद से जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का सब द्वारकावासियों के साथ कुरुक्षेत्र तीर्थ स्नान करने के लिए जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन का वृतांत है कि भगवान श्री कृष्ण राजा उग्रसेन के पास जाकर कहने लगे, हे महाराज, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र तीर्थ पर पर्व होगा, जिसमें स्नान करने का शास्त्रकारों ने बड़ा भारी पुण्य लिखा है। सो इच्छा हो तो वहाँ चलकर स्नान किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण की ये बात सुनकर महाराजा उग्रसेन ने कहा, हे कृष्ण, आपने बहुत श्रेष्ठ विचार प्रकट किया है, सो कुरुक्षेत्र तीर्थ में अवश्य स्नान करना चाहिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसके बाद अनिरुद्ध को द्वारकापुरी की रक्षा के लिए छोड़ श्री बलराम कृष्ण सहित सब नगर निवासी ठाठ बाट के सहित नाना प्रकार की सवारियों में बैठकर कुरुक्षेत्र तीर्थ की ओर चल दिए। इसके बाद वहां पहुंचकर सबने पर्व समय स्नान किया और जाचकों को अन्न, भोजन, वस्त्र, द्रव्य, गौर, रत्न आदि नाना प्रकार की वस्तुएं दान की। हे राजन, उस पर्व समय आए हुए नंद आदि ब्रजवासी और युधिष्ठिर आदि हस्तिनापुरवासियों ने जब भगवान श्री कृष्ण और सब द्वारकावासियों को वहां आना सुना तो बड़े प्रसन्न हुए और इसके बाद प्रेम में मगन होते हुए सब उनसे मिलने के लिए उनके पास चले गए। तब भगवान सबसे प्रेम से मिले और सबका आनंद मंगल पूछा। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, उस समय भगवान कृष्ण और बलराम तथा सब द्वारकावासियों के सुख और प्रेम का वर्णन जीवा की शक्ति से बाहर की बात है। द्रौपदी जी और रुक्मिणी जी के भेंट का वर्णन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की रानियों के पास पहुंची उस समय उन्होंने
उनका बड़ा आदर सत्कार किया और तत्पश्चात उनके बैठने के लिए एक सुंदर दिव्य आसन दिया। हे राजन, उनकी सेवा शुश्रूषा से प्रसन्न होकर द्रौपदी कहने लगी, हे बहनों, भगवान श्री कृष्ण संसारेश्वर की धर्म पत्नियां होकर आप में लज्जाशीलता, दया, प्रेम और धर्म का होना एक स्वाभाविक बात है। हे पूज्य देवियों, जिनके दर्शनों के लिए बड़े बड़े जोगी जन हजारों वर्ष तपस्या करते हैं और फिर भी उन्हें सहज में नहीं मिलते हैं, वह ही पार ब्रह्म परमेश्वर के अवतार भगवान श्री कृष्ण आपके पास रहकर धर्मों उपदेश देते रहते हैं। आते हे देवियों, आपने स्त्री रूप धारण कर संसार में अपना जन्म सफल कर लिया है। हे राजन, इस प्रकार द्रौपदी की बात सुनकर रुक्मिणी आदि भगवान की पटरानियां कहने लगी, हे द्रौपदी, भगवान को सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान सुनकर ही तो हमने उनसे विवाह करने की प्रार्थना की थी। हे परीक्षित, इसके बाद द्रौपदी जी के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण की पटरानी और रानियों ने अपने अपने विवाह की गाथा उनके सामने सम्यक प्रकार से वर्णन की, जिन्हें सुनकर द्रौपदी जी आनंद में मगन हो गई। वसुदेव जी का ऋषिश्वर मुनीश्वरों को बुलाकर यज्ञ करना, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन वसुदेव जी ने सब ऋषिश्वर और मुनीश्वरों को बुलाकर कहा कि हे मुनीश्वरों, मेरी इच्छा यज्ञ करने की है, तो कृपा कर आप लोग उसे विधि विधान से संपन्न कराकर मेरी इच्छा पूर्ण करें। वासुदेव जी की ये बात सुनकर नारद, व्यास, ब्रह्मा, भरद्वाज, गौतम, कृष्णा और वशिष्ठ आदि ऋषियों ने बहुत अच्छा कहकर यज्ञ का काम वेद शास्त्र अनुसार आरंभ कर दिया। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब यज्ञ का कार्य विधि विधान से संपूर्ण हो गया तो यज्ञ पुरुष भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर सब उपस्थित सज्जनों को दर्शन दिया। तब सब ने खड़े होकर उनको दंडवत प्रणाम किया और अनेक प्रकार की स्तुति करते हुए कहा कि हे जगदीश्वर, आपने हमें अपने दर्शन देकर जिस प्रकार कृतार्थ किया है, उसी प्रकार हमें अपनी नवदा भक्ति का वरदान देने की कृपा कीजिए। हे राजन, इसके बाद यज्ञ भगवान सबको मन इच्छा वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए और वसुदेव जी सबको नाना प्रकार की बहुत सी दान दक्षिणा देकर तथा सबसे प्रेम से विदा होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा समस्त द्वारकावासियों के साथ द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण का पातालपुरी में जाना। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एक दिन वसुदेव जी देवकी सहित बैठे हुए थे, अपने 6 मृत पुत्रों की याद में चिंतित हो रहे थे कि इसी अवसर में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आ गए और उन्हें चिंतित देखकर कहने लगे, हे पिताजी तथा माताजी, आज आपके इस प्रकार चिंतित होने का क्या कारण है? हे राजन, श्री कृष्ण के ये वाक्य सुनकर वसुदेव जी कहने लगे, हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र में नारद जी और सब ऋषिश्वर मुनीश्वरों द्वारा आपकी स्तुति सुनकर अब आपके पार ब्रह्म परमेश्वर के पूर्ण अवतार होने में कोई संदेह नहीं रह गया है। हे जगदीश्वर, ये विचार आपके जन्म से लेकर आप तक कई बार प्रकट होकर आपकी माया के प्रबल झोंकों से विलीन हो चुके हैं, किंतु अब आपसे प्रार्थना है कि आपसे पहले हमारे जो 6 पुत्र उत्पन्न होकर नष्ट हो चुके हैं, उनके इस प्रकार जन्म लेकर मरने का क्या कारण था? इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, देवकी के ये वाक्य सुनकर भगवान कृष्ण ने योग दृष्टि से देखकर कहा, हे जन्म दाताओं, ये संसार अपने कर्मों से परमेश्वर द्वारा उत्पन्न होकर जन्म मरण के चक्कर में लगा रहता है। इसलिए ज्ञानी लोग जन्म और मृत्यु के समय हर्ष शोक नहीं करते और सब कार्यों में परमेश्वर की इच्छा सर्वोपरि समझते हैं, आनंद में मगन रहते हैं। हे माता, अब मैं आपके सामने आपके पुत्रों के जन्म का हाल वर्णन करता हूँ, सुनिए। मार्च ऋषि के 6 पुत्र बहुत बड़े विद्वान होते हुए भी एक दिन प्रजापति ऋषि को
जो कि वृद्ध थे हंस दिए। ये देखकर ऋषि ने क्रोध में भरकर श्राप दिया कि हे दुष्टों, तुम संसार में बार बार जन्म मरण के दारुण दुख को प्राप्त करते रहोगे। प्रजापति का ये श्राप सुनकर जब उन्होंने बहुत सी प्रार्थना की तो ऋषि ने दयालु होकर कहा कि हे ऋषि कुमारों, जब तुम वसुदेव के जहाँ उत्पन्न होकर कंस द्वारा मार दिए जाओगे तब पाताल में जाकर बलि के जहाँ जन्म लोगे। उस समय जब श्री कृष्ण के तुमको दर्शन होंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो हे माता, इस समय वह पाताल मुनि में जन्म धारण किए हुए हैं। अतएव यदि इच्छा हो तो उन्हें यहाँ लाया जा सकता है। इतनी कथा सुनकर श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, इसके बाद माता पिता की आज्ञा पाकर भगवान पातालपुरी में राजा बलि के यहाँ चले गए और वहाँ जाकर उनसे उनके 6 पुत्र लाकर अपने माता पिताओं को समर्पित कर दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। यहीं पर हम कथा को विश्राम देते हैं। आगे फिर कल करेंगे कथा। इस कथा को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। यहाँ तक आपके द्वारा कथा जाएगी, जो लोग सुनेंगे उनका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद